मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज आप सबके लिए बहुत सारे रहस्यमय चीज़ों को लेकर के आया हूँ। जी हाँ, पढ़ाई से जुड़ी हुई, वाइसम्यू से जुड़ी हुई रहस्यमय चीज़ें जो आपके सामने ही है, लेकिन आपको शायद पता ना। अगर पता है तो लिखिए कि हाँ सर, ये मुझे पहले से पता था। अगर आपको पता था तो आपने कमेंट करके मुझे क्यों नहीं बताया, ये भी मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या नई चीज़ें। सबसे पहली बात एटीकेटी से शुरू करते हैं, फिर हम चलेंगे एडमिशन जिनका निकल चुका है वो कैसे ट्राई कर सकते हैं, और फिर बुक्स की बात करेंगे हम। फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम की डेट्स क्या हैं और आपको क्या क्या तैयारियाँ कैसे करनी है। लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा है सर कुछ ऐसी वीडियो बनाएं। इसके पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ, आप सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बेचारों अभी तक उनको जिनको पता नहीं चल पाया कि वाइसम्यू के अपडेट्स क्या हैं, कैसे आता है और ब्रिजेश पांडे जी कैसा प्रयास कर रहे हैं आप सबके लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कृषि विभाग के लिए जो कृषि शिक्षण क्रम है, शिक्षण क्रम में 4-5 कोर्सेज आते हैं, जैसा कि पदविका है, पदवी है, प्रमाण पत्र है। तो इन सब के लिए जिनका एग्ज़ाम कब होना था, मई जून 2020 में होना था, उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा था। हर प्रोस्पेक्टस में लिखा था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़ रीड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तो 10 से 20% एग्जाम की और वाइसम्यू की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप कौन प्रोस्पेक्टस पढ़े 15-20 पेज का, एक पेज रोज पढ़ो, 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। बस इससे सरल क्या बताऊं। कम टू द पॉइंट। उन बच्चों को जिनका एग्जाम मई में होना था, ऐसे बच्चों के रिपीटर्स फॉर्म जो थे उसके पहले के, अगर आप 3rd ईयर में है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के, 6th सेम में थे, 6th सेम का एग्जाम होना था तो 1 से लेकर 5th सेम तक। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको डेट बढ़ा के नवंबर 2020 तक किया गया, बट व्हाट हैपेंड, तब भी नहीं हो पाया। कुछ बच्चे अगर मान लो भूल गए तो स्पेशली कृषि के लिए। अच्छा, लेकिन मैं कृषि की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं अभी बीकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम सबकी मैं बात करूँगा, लेकिन इसका आधार ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द बेस ऑफ एग्रीकल्चर कोर्स। और यूनिवर्सिटी ने 8 फरवरी को इसका एक नोटिस भी जारी किया यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। यू कैन रीड दैट आर्टिकल, दैट नोटिस। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि उन बच्चों का उन्होंने फिर से 2021 में काही विद्यार्थ्यांचे पदवीचे निकाल उशिरा मिळाल्यामुळे तसेच अजूनही काही विद्यार्थ्यांचे पुनर्परीक्षेचे म्हणजे जे रिपीटेड एक्झाम फॉर्म होते तो भरावायचे बाकी असल्यामुळे मे 2021 मध्ये, म्हणजे जे यायचे आहे अजून, आयोजित अंतिम लेखी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षेकरिता रिपीटर फॉर्म भरण्याची मुदत दिनांक अजून 8 फेब्रुवारी 2021 पासून ते 28 फरवरी पर्यंत वाढवण्यात येत आहे। ऐसा समय दिया गया है। अच्छा, प्रति पेपर फीस बहुत कम है, 130। ये है शिक्षण क्रम के लिए है, लेखी परीक्षा के लिए, प्रत्यक्षिक के लिए 200 प्रति पेपर, पदवी प्रकल्प के लिए 300, वाइवा उसके लिए 200 और मार्कशीट शुल्क है 100। अब हम आते हैं, अगर फरवरी में रिपीटर फॉर्म दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो बाकी के कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी के कोर्स के फॉर्म कब आएंगे? सीधी सी बात है, फरवरी में ही आने हैं। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि कल के वीडियो मैंने बताया यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर जारी भी कर दिया है कि फाइनल एग्जाम मार्च अप्रैल में होने हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी ने ऐसा कह दिया है। सो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी रेडी, रिपीटर्स फॉर्म आने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा, एक बच्चे ने कमेंट करके बोला सर रिपीटर फॉर्म आ गया है। अब पता नहीं वो पूछ रहा था कि बता रहा था। अगर आ गया है तो प्लीज़ भरना शुरू करो, नहीं आ गया तो आ जाएगा जल्दी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं एग्जाम की। भाई मैं 50 बार बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, समरी और वर्ड्स एंड मीनिंग्स प्लीज़ कम से कम एक चैप्टर का 10 बार 15 बार पढ़ो, इससे आप पास हो जाएंगे। और अगर टॉप करना है तो ज़रा सब्जेक्ट पढ़ो, बुक पढ़ो, राम भरोसे मत बैठो, क्योंकि राम तो सबकी नैया पार करते हैं। आप एक काम करिएगा, जरा चैप्टर के पढ़ने लगिए, और चैप्टर के आप पूछेंगे सर बुक्स ही नहीं मिली। मैं बता दूं 90% यूनिवर्सिटी ने ये जाहिर किया है, पेपर में भी डिक्लेयर हुआ है। वैभव ठाकरे जी ने मुझे एक आर्टिकल भेजा था कि सर ये 90% बुक्स स्टडी सेंटर पहुंच गई। जिस स्टडी सेंटर नहीं पहुंची, आप स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से पूछिए, रिक्वेस्ट करिए, उनसे कहिए सर मेरे सामने चल के मेल भेजिए यूनिवर्सिटी क्यों बुक्स नहीं आई। आई एम 100% श्योर सभी स्टडी सेंटर पे आ गई है। जिनकी नहीं आई है, सबसे बड़ी बात, जो रहस्य की बात मैं बताने की कर रहा था, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाइए, जो पहले लिंक में जो पहला लिंक है, पहला नाम है, वो ई बुक्स का लिंक है। मैं नोटिस ओपन करके बैठा हूँ
और वो ई बुक्स में जाइए, आपके बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। नोटिफिकेशन जो मेरे सामने है वो DSS 014 कोर्सेस ऑफ PG डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने उसमें उसका हेडिंग डाला है वीडियोस, ऐसा है, न्यू करके क्लिक है। उसके नीचे बुक्स फॉर ऑडिट कोर्सेस हैं, उस पर है। उसके नीचे 1 2 3 4 8 तक हैं, जिसमें आपको MCOM, कंप्यूटर साइंस, काउंटिंग एजुकेशन, हेल्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करते हैं ना, आपको बाकी सारी बुक्स आ जाएंगी। तो लिंक दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ दे दिया भाई अब तो डाउनलोड कर लो, अब तो पढ़ो। एक्सक्यूज़ ये मत देना कि बुक्स नहीं मिली, क्योंकि कोरोना काल है, सब जगह पहुंच चुकी। फिर भी यूनिवर्सिटी ऐसा प्रयास कर रही। ब्रिजेश पांडे के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आप, ये लिंक आ गई, प्लीज़ गो एंड रेफर, डाउनलोड करो, कुछ तो पढ़ाई शुरू करो। अगले महीने एग्ज़ाम है, अगले महीने एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मंथ। जी हाँ, रिपीटर्स के भी हैं, रेगुलर भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। मई के पहले सब कुछ समेटना है, ख़त्म करना है। जी हाँ, आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और उन भाइयों बहनों को भेज दो जो बेचारे अभी तक मुझसे, आपसे दूर हैं, जिनको नहीं पता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कार्य कर रहा है घर बैठे, आपको सारी चीज़ें पहुंचा रहा है। 2 चीज़ें होंगी। AT-KT का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का दिया है भाई, रिजल्ट सबको बांटना शुरू होगा। यूनिवर्सिटी TY के रिजल्ट दे रही है, आप कहाँ हैं? कॉल करिए, मेल करिए, स्टडी सेंटर को दिन रात एक कर दो। जब तक स्टडी सेंटर आपके सामने मेल ना भेज दे, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनसे कहो सर आप अगर आप कोई मेल भेजें तो हमें बताइए, मैं उसी मेल को लेकर के आगे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? यूनिवर्सिटी जाऊँगा, कॉल करूँगा, ब्रिजेश पांडे को बताऊँगा, उनकी मेरी सहायता होगी। तो AT-KT हो गया। फाइनल एग्ज़ाम मई के पहले कर लेना है, मार्च अप्रैल में भी हो सकता है, अप्रैल मई में भी हो सकता है। रिपीटर्स एग्ज़ाम तो मार्च में होने ही हैं, जिसके रह गए हैं, नहीं रह गए होने। एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन होने के चांस कम है। ऑनलाइन तो 100% होने ही होने हैं, सो बी रेडी फॉर ऑनलाइन एग्जाम। पढ़ाई वैसे ही करो, सारे सब्जेक्ट कम से कम एक बार पढ़ो, नोट्स बनाओ, इंटरनेट की सहायता पूरा लीजिए। मुंबई यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ो, पुणे यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ो, वाइसमैन यूनिवर्सिटी के अलावा अगर टॉप करना है तो 80+ लाना है तो ई बुक्स डाउनलोड करके आज से ही पढ़ना शुरू करो। मोबाइल में एक पेज पढ़ो। कोई डाउट आता है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके लोगों को भेज दो। एडमिशन की जो अंतिम जानकारी दे रहा हूँ, एडमिशन बंद हो चुका है जनवरी में। फिर भी यदि कुछ ऐसे कोर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने उनकी डेट बढ़ा कर रखी है, कब तक? फरवरी 15 तक। जैसे ग्राम रोजगार सेवक कौशल्य प्रमाण पत्र, ये सब प्रमाण पत्र है। मधुमक्षिका पालन प्रमाण पत्र, सुरक्षा अधिकारी सिक्योरिटी गार्ड प्रगत प्रमाण पत्र, सुरक्षा रक्षक सिक्योरिटी गार्ड का है, सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा रक्षक अलग अलग, इनके कोड है, नए नए कोर्स है, कहीं नहीं मिलेंगे। शेतकरी उत्पादक कौशल्य प्रमाण पत्र, इन सब की एडमिशन की डेट बढ़ा करके 1 जनवरी से शुरू करके इसको बढ़ा करके इन्होंने 15 फरवरी तक कर दिया बिना शुल्क के। प्लीज़ गो एंड टेक एडमिशन। अपने मित्रों को बताइए जो इस फील्ड में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उनकी प्रोन्नति होगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।